थोड़ी बात करूंगा मैं सैलरीज के बारे में। यहाँ पे डेली वेजेस जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो फैमिलीज सरवाइव करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनका सिर्फ एक जो है वो बंदा काम करने वाला है, लेकिन फिर भी जो है वो उनको इतने पैसे जो है वो नहीं मिलते। इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें जो हैं वो चूँकि महंगी हो चुकी हैं, बिजली भी महंगी है, रेंट जो है वो देने होते हैं, तो गवर्नमेंट या जॉब सेंटर जो है वो कोशिश करती है हेल्प करने की। लेकिन इसके साथ जो डेली वेजेस बढ़ रही हैं 13.90, ये जर्मनी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो इजाफा है किसी भी डेली वेजेस में। 26% जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन इसका आम बंदे तक फ़ायदा जो है वो तभी पहुंच सकता है जब तक जो टैक्स की लिमिट है वो इंक्रीज नहीं होती। इसको आप सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 5 सेंट भी जो है वो अगर पर आवर वेज में जो है वो इजाफा होता है, तो वो 5 सेंट के बाद अगर वो जो टैक्स की लिमिट है उसमें आ जाता है तो उसको डेफिनेटली ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। अगर वो लिमिट में नहीं है तो सिर्फ बेसिक टैक्स जो है वो उसको पे करना पड़ता है। और अगर टैक्स क्लास में वो आ जाता है वहाँ पे जहाँ पे टैक्स लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर जो है वो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये सोचते हुए कि चूँकि सैलरी जो है वो या डेली वेज जो है वो ज़्यादा हो गई है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन जब सैलरी आती है तो उसको पता चलता है कि जो पहले पैसे आ रहे थे उससे भी जो है वो कम पैसे जो है वो उसको मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू। इसको टैक्स सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जर्मनी में एक लिमिट है 12,284 यूरो, इस तरह करके। और वो उस तक जो है अगर आप एनुअल पैसे कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स जो है वो पे करना नहीं होता। और उसके ऊपर अगर आप 100 यूरो कमाते हैं तो फिर टैक्स क्लास के हिसाब से जो है वो आपको टैक्स पे करना होता है। ये सिस्टम थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते। लेकिन जब आप ऑसबिल्डिंग करेंगे या आप यहाँ पे मास्टर्स करेंगे तो आप यकीनन ये टैक्स क्लासेस किस तरह काम करती हैं, किस तरह जो है वो टैक्स पे होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको थ्योरी में पढ़ाई जाएंगी, आपको पता होगा। अगर आप कोई भी ऑसबिल्डिंग करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड जो है वो पढ़ना है, उसी से रिलेटेड 1 या 2 सब्जेक्ट या फेशर जो हैं वो होंगे। इसके साथ आपको कंप्यूटर की एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको मार्केटिंग का जो है वो बताया जाएगा, आपको अकाउंटिंग का जो है वो बताया जाएगा थ्योरी की क्लासेस में। और इसके अलहदा से जो है वो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सबके अलहदा-अलहदा जो है वो एग्ज़ाम देने होंगे। किसी भी ऑसबिल्डिंग में तकरीबन 7 जो है वो 7 सब्जेक्ट जो हैं वो होते हैं जिनके आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। अभी चूँकि यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, क्रिसमस का टाइम है और सर्दी भी चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है। आप ये ना देखें कि सूरज निकला हुआ है, यहाँ पे सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है। माइनस जो है वो अगर फीलिंग की बात करें तो -7 जो है वो इस वक्त टेम्परेचर है। और इतने टेम्परेचर में बात करना या इतने टेम्परेचर में काम करना, जो भी लोग अभी जर्मनी आने का सोच रहे हैं, यकीनन उनके लिए जो है वो ये वेदर प्रॉब्लम कर सकता है। आपको ज़रूर जो है वो अगर आप सर्दियों में यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यकीनन जो है वो गर्म कपड़े भी चाहिए होंगे और वेदर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर चाहिए होगी। क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है वो जैसे यहाँ पे स्नो होगी, बारिश होती रहती है, और इसके अलावा ये खुश्क सर्दी जो है जिसमें सूरज तो निकलता नज़र आता है लेकिन टेम्परेचर जो है वो इतना डाउन होता है कि आप लोगों के लिए सर्वाइव करना या इस टेम्परेचर में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और
क्वेश्चन या मैं समझता हूँ कि ये एक होता है। जैसे अब यहाँ पे छुट्टियाँ हैं क्रिसमस की, सारे लोग जो हैं वो जो जर्मन हैं या जो फैमिलीज़ के साथ हैं, वो तो उनका तो कोई ना कोई प्लान होता है, लेकिन जो अकेले लोग हैं वो अमूमन जो छुट्टियों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके दोस्त नहीं होते, वो कहीं पे जो है वो जाने में हिचकिचाते हैं। आप ये देखें कि अकेला बंदा जो है वो कितनी देर तक और कहाँ पे जो है वो घूम लेगा। एक दिन जाएगा, घूम के वापस आ जाएगा और उसके बाद जो है वो रूम में ही रहेगा। फाइनेंशियल इश्यूज़ तो डेफ़िनेटली जो है वो सबके साथ होते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन जो है, अकेलेपन का एहसास, या दोस्तों की कमी या फैमिली से दूरी जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं या हाउस-बिल्डिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा इश्यू होता है। डिप्रेशन से बचना जो है ये खुद पे होता है कि किस तरह आप खुद को जो है वो बिज़ी रखते हैं। एक बंदा जॉब कर रहा है तो जॉब के बाद उसको पता होता है जी कि मैं इतने घंटे जो है वो बिज़ी रहूँगा, उसका माइंड जो है वो वहाँ पे बिज़ी रहता है। लेकिन छुट्टियों में जब आपके पास जॉब नहीं है, हर जगह पे क्लोजिंग है, कंपनीज़ बंद हैं, जो सुपरमार्केट हैं वो बंद हैं, तो तब जाके जो है वो ये डिप्रेशन का इशू जो है वो हर किसी के साथ हो सकता है। कोशिश करें, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ प्लान बनाएं, बाहर निकलें, वॉक के लिए चले जाएं, किसी दूसरे सिटी में चले जाएं, कोई यूरोप को एक्सप्लोर करने के लिए आप पेरिस जा सकते हैं, किसी और जगह पे जो है वो जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि खुद को बिज़ी रखें, ताकि ये डिप्रेशन जो है वो ना हो, और जब ये छुट्टियां ख़त्म हो तो आप फिर से जो है वो आपके दिल में ये तमन्ना हो, कोशिश करें कि जी जल्दी से जल्दी जो है वो मैं काम पे जाऊं। ऐसा सच कोई टॉपिक तो नहीं था, लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे या टिप्स आप कह लें। मैंने सोचा कि इस पे जो है वो एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूं, ताकि आप लोग इस बात को समझें। यकीनन आप समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अगर ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।